नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है 2000 पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 72 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जांजगीर चांपा में आपको बता दें 18, सरगुजा में 17, रायपुर से 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बलौदाबाजार में 8, जशपुर में 6, मुंगेली से 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजनांदगांव की बात करें तो 3 यहां पर, बिलासपुर में 2, बालोद से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में 1, कोरिया में 1, बलरामपुर से भी 1 नए मरीज मिलने की खबर है। 103 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2020 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 703 हो चुकी है। और कोरोना से छत्तीसगढ़ में 10वीं मौत की खबर आ रही है। राजनांदगांव के एक मरीज की मौत हुई है। मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 703 है और राजनांदगांव के एक मरीज की मौत हुई है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में 10 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है और फिलहाल 703 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो 2020 तक पहुंच चुके हैं, यानी 2000 पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से छत्तीसगढ़ में 10वीं मौत हुई है। राजनांदगांव के एक मरीज की मौत हुई है और मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। राजनांदगांव से खबर यह है कि पुलिस जवान ने पत्नी को गोली मार दी। जवान ने खुद को भी गोली मारी है। दोनों की मौत का कारण फिलहाल पता नहीं है। मामला मानपुर थाने के मानपुर का है और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस जवान ने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी उसने गोली मार ली। दोनों की मौत की वजह क्या है, इसके पीछे की मौत की वजह क्या है, फिलहाल इसकी तफ्तीश की जा रही है। और मानपुर थाने के मानपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। तो किन परिस्थितियों में जवान ने पत्नी को गोली मारी और इसके पीछे की क्या वजह रही, फिलहाल इसकी तफ्तीश कर रही है पुलिस और दोनों की मौत का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, यानी मामला पूरा एसपी तक पहुंच चुका है। और राजनांदगांव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवान ने खुद को भी गोली मार ली है। जशपुर में हाथी के हमले में दिव्यांग की मौत देर रात घर पर हुई है और लौटते वक्त दिव्यांग युवक पर हाथी ने हमला किया था। मृतक युवक का नाम सूरदास बताया जा रहा है। वन अमला घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। नारायणपुर वन परिक्षेत्र के बरडांड की यह पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथी के हमले में दिव्यांग की मौत हो गई। देर रात घर लौटते वक्त दिव्यांग युवक पर हाथी ने हमला किया। युवक का नाम सूरदास है। और रायपुर से खबर, जहां पर हाथियों की मौत पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला समेत 8 अधिकारियों को हटा दिया गया। सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नरसिंह राव बने हैं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ। डीएफओ कोरिया राजेश कुमार चंदेले, डीएफओ धर्मजयगढ़ प्रियंका पांडे हटाए गए। मनी वासगन को डीएफओ धर्मजयगढ़ बनाया गया। गणवीर धमशील को केशकाल का डीएफओ बनाया गया है। 6 हाथियों की मौत के बाद वन विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और ऐसा हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला समेत 8 अधिकारियों को हटा दिया गया। हाथियों की मौत पर वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है।
तो सवाल उठ चुका है कि आखिर हाथियों की मौत पर इतना बड़ा एक्शन क्यों हुआ। आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। रायगढ़ में 2 हाथियों की मौत हुई। धर्म जयगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत हुई। धमतरी में भी दलदल में फंसने से हाथी के बच्चे की जान गई। वहीं कोरबा में एक घायल हाथी का इलाज जारी है। बलरामपुर और सूरजपुर में भी 3 हाथियों की मौत हुई। यानी 10 दिन में प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 6 हाथियों की मौत हो गई, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। मानसून में राजधानी रायपुर में जलभराव की स्थिति से बचने के लिए नगर निगम ने तमाम तैयारियों का दावा किया है। महापौर एजाज ढेबर ने कहा, सभी जोन कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं जलभराव की स्थिति बनी तो सीधे सीधे जोन कमिश्नर, जी हां, जोन कमिश्नर उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पर जल भराव की स्थिति होती है 20-25 जगह, वहां पर अभी से मोटर और जो उसकी व्यवस्था है वहां के पार्षद से पूछकर, वहां पर स्थानीय लोगों से पूछकर, एक तो वहां पर यह व्यवस्था पहले से ही कर दिया जाए। दूसरा, वहां पर जब जल भराव की स्थिति आएगी या बाढ़ की स्थिति आएगी या पानी भरने की स्थिति आएगी तो कोई भी कर्मचारी अपना मोबाइल कंटिन्यू उस समय अपना कंटिन्यू चालू रखेगा। जिस तरीके से हमने शहर के नालों और नलियों को जिस तरीके से हमने साफ कराया है, जो कभी 30 साल 35 साल से साफ नहीं हुए थे, उसको साफ कराया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कहीं पर भी जल भराव की स्थिति मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगी। और यदि अगर ऐसा कहीं जगह होता है तो हमारी जो नगर निगम की टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी और जैसे ही जल भरेगा वैसे ही तुरंत पानी को निकाल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से असम तक बनी द्रोणिका के चलते छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पाकिस्तान से लेकर के दक्षिण असम तक द्रोणिका है 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके प्रभाव से कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी होने के चांसेस है। जो भारी बारिश के क्षेत्र है वो मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़ और पूर्वी भाग होंगे, साथ ही सरगुजा डिवीजन रहेंगे। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। इसके बाद भी सीआरपीएफ के जवानों की सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा जवान कोई कोताही बरतना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जवान कठिन परिस्थितियों के बावजूद जंगलों में नदी नालों को पार करते हुए सर्चिंग अभियान में लगे हुए हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान लाल आतंक के खिलाफ किस तरह से दुर्गम इलाकों में कठिन परिस्थितियों में लोहा ले रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है। इस बीमारी से बस्तर का लाल आतंक भी अछूता नहीं। माओवादी भी कोरोना महामारी से डर गए हैं और अब वे अपने साथियों में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखने पर उन्हें घर वापस भेज दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। पीपीई किट पहनकर डॉक्टर जिस महिला की जांच कर रहा है वो कोई सामान्य महिला नहीं है। वो माओवादी संगठन की मिलिट्री बटालियन की प्लाटून में काम करने वाली सुमित्रा है। सुमित्रा को सर्दी और बुखार हो गया तो नक्सलियों ने उसे घर भेज दिया। जी हाँ, सुमित्रा अकेली नहीं है। उस जैसे और कई नक्सली अब घर भेजे जा रहे हैं क्योंकि नक्सली संगठन कोरोना महामारी से डर गया है। वह सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखने वाले नक्सलियों को घर वापस भेज दे रहे हैं। बहरहाल बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज बताते हैं कि सुमित्रा को क्वारंटीन किया गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना के संदिग्ध टाइप के केस है
जिसको नक्सली का जैसा किसी का सर्दी खांसी है, जिसका तबीयत ज़्यादा खराब है, उनका फिर वो लोग इलाज नहीं कर पाए होगा, फिर उनका अपना साथ रखना खतरा समझा होगा, उसी कारण से वो लोग वापस गांव भेज दिया है। उन लोग का हम ट्रेस आउट कर रहे हैं। अभी तो ये एक सुमित्रा का प्रकरण सामने है, तो उसका अपन लेकर उनका मेडिकल चेकअप और बाकी आगे के इलाज होने के लिए जो कार्रवाई है उसका हम करेगा। बाकी और भी यदि कोई ट्रेस आउट होगा उनको भी हम इस प्रकार वापस लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां कोरोना देश दुनिया के लिए मुसीबत बना है, तो दूसरी ओर बस्तर में कोरोना सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी न किसी बहाने मददगार बना है। सुमित्रा से जो जानकारी पुलिस को मिली है, उससे सुरक्षा एजेंसियों को माओवादियों के अंदरूनी हालात जानने में काफी मदद मिलेगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। कोरबा में कोविड-19 हॉस्पिटल से शुक्रवार को फिर 47 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने ताली बजाकर ठीक हुए मरीजों का हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद सभी का इलाज कोविड-19 हॉस्पिटल में चल रहा था। कोरोना संक्रमण का इलाज के बाद स्वस्थ हुए मरीजों में 13 जशपुर और 34 कोरबा के। खबर बिलासपुर से, जहां लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के बाद उन्हें रोजगार देने के लिए अब रेलवे अपने कामों को मनरेगा के तहत कराने जा रही है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन और बिलासपुर, रायपुर, नागपुर तीनों डिवीजन के अफसरों को आदेशित किया है, ताकि मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन न कर सके। 'छत्तीसगढ़ में फसलों को पशुओं से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान खरीफ फसलों को बचाने के लिए शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दुर्ग, महासमुंद और कांकेर की तस्वीरें देख रहे हैं। दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के पतोरा गांव में इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए गांव वालों से बातचीत की। वहीं महासमुंद में जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा रोका छेका संकल्प अभियान में शामिल हुए। मंत्री लखमा ने गौठान में सहाड़ा देव की पूजा अर्चना कर रोका छेका की शुरुआत की, जबकि कांकेर में राजस्व सचिव धनंजय दिवांगन शामिल हुए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। कोरोना जैसी घातक बीमारी से संक्रमित व्यक्ति अक्सर अपना हौसला खो देते हैं, लेकिन बालोद की 2 युवतियों ने न केवल अपना हौसला बनाए रखा, बल्कि साथ भर्ती दूसरे मरीजों को भी कोरोना से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और हौसले बुलंद हैं, तो कोरोना जैसी बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। बालोद की 2 युवतियों के हौसले को देखकर ये कहा भी जा सकता है। कोरोना संक्रमित होने के बाद राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती इन युवतियों ने अपने हौसले से कोरोना को मात दी है। इतना ही नहीं, इन युवतियों ने अपने साथ भर्ती दूसरी महिलाओं का भी हौसला बनाए रखा और उन्होंने भी कोरोना को जंग में चारों खाने चित कर दिया। युवतियों ने महिलाओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज और डांस का सहारा लिया। रोज सुबह व्यायाम के साथ छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर डांस कर इन लोगों ने अपना हौसला बनाए रखा और लोगों को जागरूक करने के लिए इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया। वीडियो के जरिए वो अपने परिजनों को भी हौसला देती रही कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। एक बार बोल, कोरोना बोल। राजनांदगांव अस्पताल प्रबंधन का भी मानना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का ये वीडियो सच में उन लोगों को भय मुक्त करेगा जो ये जानते हैं कि कोरोना से केवल मौत ही होती है। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति और ठीक होने का जज्बा है तो आप इलाज के साथ कोरोना को जल्द ही हरा सकेंगे। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से आई ये तस्वीरें न सिर्फ सुकून देने वाली हैं,
बल्कि कोरोना को लेकर पनप रहे खौफ को भी कम करने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से संवाददाता संतोष साहू की रिपोर्ट। सब पब्लिक के ऐसे सेवा करत रहा है, एक वजह से पूरा हॉस्पिटल खुशी खुशी से रहा है और सब मरीज डिस्चार्ज होकर जाए। तो पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। बिलासपुर से खबर, जहां के 2 डॉक्टरों ने घायल सांप की हड्डी को तार से जोड़कर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की। अहिराज बैंडेड करैत प्रजाति के इस घायल सांप की सर्जरी करीब 1 घंटे तक चली और 3 घंटे बाद उसे जंगल में छोड़ भी दिया गया। अहिराज सांप की सर्जरी का ये पहला मामला है। ये सांप शहर के DLS कॉलेज के पास सांप पकड़ने वाले बब्बू सोनी को घायल अवस्था में मिला था। जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सागर में फैली जलकुंभी और उसमें मिलने वाला नाले का पानी उसकी खूबसूरती को ग्रहण लगा रहा है, जिसके चलते अब प्रशासन सागर की खूबसूरती वापस लाने के लिए एक मास्टर प्लान बना रहा है। सागर को देखने के लिए कलेक्टर रजत बंसल और महापौर सफीरा साहू ने वार्ड पार्षद योगेंद्र पांडे के साथ सागर का दौरा किया और उसी स्थिति का जायजा लिया। बलरामपुर जिले के कलेक्टर श्याम धावड़े ने कुसमी ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्रों समेत झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का दौरा किया। कलेक्टर और एसपी की पूरी टीम के साथ पैदल चलकर जिले के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों का दौरा किया गया और अधिकारियों से जानकारी ली गई। साथ ही कलेक्टर करौंधा थाने से लगने वाला झारखंड की सीमा का भी निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं कलेक्टर अधिकारियों को छत्तीसगढ़ का बोर्ड बॉर्डर पर लगाने के निर्देश दिए। बलरामपुर के कलेक्टर श्याम धावड़े और एसपी TR कुशमा ने मिर्च लगाने वाले किसानों की सुध ली। दरअसल कलेक्टर शुक्रवार को कुसमी विकासखंड के विभिन्न गांवों के दौरे पर थे। इस बीच करौधा जाते वक्त रास्ते में कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रुकवाकर मिर्च के किसानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना कि किस तरह से वह मिर्च की खेती करते हैं और कितना फायदा होता है। वहीं किसानों ने इस बार की खेती में नुकसान होने की बात कही। सूरजपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने सेवा दल के रूप में मनाया, जहां ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर नगर पालिका सूरजपुर के कर्मचारियों को मास्क का वितरण किया। वहीं जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को छाता समेत कई आवश्यक सामग्रियों का वितरण कर उनका सम्मान किया। हो गया आप लोग आप लोग को लग रहा हो कि आज कांग्रेस परिवार यहाँ क्यों आया है? कवर्धा कोतवाली पुलिस ने ठगी के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहन साहू है, जो धनौरा गांव का रहने वाला है, जिसने बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों का चूना लगाया। अलग अलग युवकों से आरोपी मोहन ने 33 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी युवक से एक स्विफ्ट कार और एक बाइक भी जब्त की गई। आरोपी मोहन ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर के रामानुज नगर थाना क्षेत्र के लब्जी गांव में एक व्यक्ति को गांव के ही एक युवक ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल मृतक बलराम का गांव के ही बुधेश्वर से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जहां आरोपी ने घर के बाहर बैठे बलराम को पीछे से आकर टांगी से वार कर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कवर्धा में पुलिस ने नाबालिग से रेप और अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी युवक का नाम दुर्गेश साहू है, जिसने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था, जहां उसके साथ अनाचार किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की को आरोपी के चंगुल से निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया और कोर्ट में पेश किया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।